होगी। तो 9 श्रावक के 9 गुण होते हैं। नवदा भक्ति के 9 गुण, श्रावक के 7 तो हो गए, श्रद्धा, भक्ति, शक्ति, विज्ञान, दान और क्षमा और अमात्सर्य, ईर्ष्या नहीं करना, ये आपके कितने हो गए 7। अब आता है नवदा भक्ति के 9 गुण, 3-4 बताए थे, याद है? 3 कौन कौन से? पड़गाहन करना, जिसमें साधु आएगा तो पड़गाहन का मतलब होता है स्वीकार करना, उसको अपना बनाना। फिर उसके बाद पाद प्रक्षाल करना, हाँ उच्चासन, दूसरे नंबर पर उच्चासन। फिर पाद प्रक्षाल अर्थात उनके चरण धुलाना, पांव धुलाना, पांव पखारना। ब्याह करवाओ तो एक बार पांव पखारे आई होते जीवन में, ब्याह कराए शादी कराएंगे तो जीवन में एक बार पांव पखराई, लेकिन मुनि बन गए तो जहां से निकल जाओगे वहीं तुम्हारे पाद प्रक्षालन का महोत्सव होता रहता है। सामान्य नहीं, महोत्सव। हम अपने गांव गए, चूंकि 25-26 वर्ष रहे गांव में, पढ़ाई लिखाई के लिए शहर आए, वापस फिर गांव चले गए। उसके बाद मुनि बन गए। मुनि बनने के बाद एक दिन एक बार निकले वहां से, तो शाम को पहुंचे, पानी बरसने लगा, दिसंबर का पानी था, सो ठंडी पड़ रही थी, सो कमरे के बाहर ही नहीं निकल पाए। अगले दिन वहां से निकल गए तो लोगों से परिचय नहीं हो पाया। इस बार अभी पिछली वर्ष गए थे तो वहां पर पंचकल्याणक होना था, तो गए, आज गए, कल आसपास के गांव में चले गए, सो बातचीत नहीं हो पाई। अगले दिन आए, सो आहार करके केस लॉन्च कर लिए, सो उस दिन बातचीत नहीं हो पाई। 3-4 दिन निकल गए, गांव के लोग आ ही नहीं रहे। मैंने कहा भैया आप लोग आते क्यों नहीं? तो बोले महाराज, क्या उन्होंने जवाब दिया कि हम लोग तो बड़े खुश हैं कि हमारे गांव से मुनि बन करके इतने बड़े महाराज बन गए हैं, हम लोग खुश हैं, और दुख इस बात से है कि हम लोग जहीं के तहीं, ज्यों के त्यों है, हमारे में कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग सोचते पता नहीं हमारे महाराज इतने बड़े बन गए तो क्या वो हमसे बात करेंगे कि नहीं। मैंने तुरंत उस व्यक्ति के सिर पर हाथ रखा और हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं, साधु जो भी होते हैं सबसे बात करते हैं, सबसे बातचीत करते हैं। आहार में होता है तो चौका लगता है तो आहार करने भी जाते हैं। हम लोग भले मुनि बन जाए, बड़े बन जाए, पर इतने बड़े भी नहीं बनते कि हमारे यहाँ कोई आए और हम उनसे प्रेम से 2 बातें ना कर सके तो काहे के मुनि। ये आए कोलारस वाले पूरी टीम के साथ, बंटी भैया। कौन आपके यहाँ कोई, हमारे यहाँ तो कोई अपरिचित व्यक्ति भी दिख जाए, कल जैसे शाम को यहाँ से गई, तुरंत कोटा वाले आ गए, हम अंदर जाने लगे तो बोले नहीं नहीं महाराज वो आ रहे, तुम थोड़े 2-5 मिनट और रुक गए। तो वो आए, हमारे परिचित थे ही नहीं, जैसे आकर बैठे तो हमने पूछा काहे भैया कहाँ से आ रहे हो आप लोग? बोले कोटा से आए। सारा परिचय हुआ, आशीर्वाद दिया, हम अपनी सामायिक में चले गए, वो अपने जहां जाना तो वहां चले गए। अरे अपने पास कोई व्यक्ति आया है, उससे अगर प्रेम के 2 शब्द नहीं बोल पाए तो मतलब क्या है? तो हम लोग इतने बड़े भी नहीं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने, जैन समाज के लोगों से पूछा कि महाराज के लिए अपन कर क्या सकते हैं? बोले महाराज आहार तो ऐसे करते नहीं है, और उनके जो कमरा रहता है उसमें वो जाके सो जाते हैं, और उनकी चर्या ऐसे कुछ विशेष होती नहीं, क्या कर सकते? बोले महाराज की तो पांव धुला सकते हैं। तो पांव धुलाने में घर के बाहर थाली रखी, अपन ने पांव धुला दिए। अब एक वहां पर काकी थी, जैन समाज की, काकी बोलते थे उन्हें, पूरा गांव काकी बोलता है। तो उनके यहाँ बच्चे हैं नहीं, और उनके जो पति कक्का थे वो खत्म हो गए, तो काकी सिर्फ अकेली। अब वो शुरू से, ये निशान दिख रहा ना, एक इधर दिख रहा निशान, इधर देखना, इधर 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 ही है, यहाँ एक निशान है, यहाँ पर लगभग 1.5 इंच का। उनके यहाँ कभी मम्मी गई होंगी, तो मैं छोटा था तो उनके यहाँ गया मम्मी को ढूंढते ढूंढते, और उनके यहाँ 10-12 जीना थे, जैसे ही मैं ऊपर की जीना पे पहुंचा वो लुढ़क गया। तो वो निशान है जी काकी कहते को। सो जैसे ही हम वहां से निकल रहे थे तो काकी खूब जोर जोर से सामने खड़े होकर ऐसे रोने लगी कि महाराज जी हमारे यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है, चौका लग नहीं पाएगा, हम क्या बाहर से ही पैर धुलाएंगे? नहीं चलो, हमने कहा अंदर चलो, अंदर चलो। सो ने थाली उठाई और अंदर गए, और हमने अंदर जाकर के पैर धुला दिए। अब वो गांव के लोगों ने देख लिया कि महाराज तो काकी के घर में घुस के पांव धोआ है। अब अगले दिन से इतना माहौल बना
कि ऐसे मोहल्ला बंधते थे कि आज महाराज के इस मोहल्ला में आना है और पांव धुलाना है। तो बढ़िया चौक पूरे जाते थे, कलश रखे जाते थे, दीपक जलाए जाते थे। और शाम पंचगण चल रहा था, शाम को जैसे 5 बजे मंच से उठे और पांव धुलाने के लिए, तो पांव धुलाने का, पाद प्रक्षाल का महोत्सव जैसा होता था, इतना प्रभाव रहता पांव धुलाने का। तो आपका पहला पड़गाहन करना, स्वीकार करना। क्या आपको महाराज पसंद है? बोलो ना, क्या आपको महाराज पसंद है? पड़गाहन कहलाता है वो, जिसको हमने पसंद कर लिया है कि जी हमारे महाराज हैं। अब आपको जो कुछ भी करना है उनसे पूछ के करेंगे। तो ये होता है पड़गाहन। सबसे पहला उन्हें स्वीकार करना, प्रतिग्रहण कहलाता है। उनको अपना बना लिया, उनको अपने पसंद के लिए, जी हमारे महाराज हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी को, कोई व्यक्ति आए तो नहीं इनके से दूर रहो, दूर रहो, जी हमारे महाराज है, ऐसा नहीं। हम उनके हो गए हैं, वो तुम्हारे तो हैं ही हैं। क्योंकि जब साधु बने, जिस दिन साधु बने उसी दिन समझ लेना कि अब यह संपत्ति अपनी नहीं है, यह संपत्ति तो आपकी है, हमारी नहीं है ये संपत्ति। ये संपत्ति अब आपकी हो गई। तो हम तो पहले तुम्हारे हो ही चुके थे, अब देखना ये कि तुम हमारे होते कि नहीं होते। हम तो तुम्हारे हैं, मतलब साधु तो तुम्हारा है, पर तुम साधु के होते कि नहीं होते ये देखना है। इसको बोलते हैं पड़गाहन, प्रतिग्रहण, अर्थात उन्हें स्वीकार करना। और एक व्यक्ति थे ऐसे खड़े होते थे पड़गाहन में, जैसे महाराज आए, हे स्वामी जी आप क्या बोलते हो? अत्र अत्र, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, वेलकम वेलकम कह सकते हैं। हाँ उसमें क्या हो गया, प्लीज वेलकम, क्या हो उसमें, अपनी अपनी भाषा है। तो वो ऐसे खड़े होते थे, और जैसे ही महाराज आके सामने खड़े हुए, ऐसे 100-100 150-150 चौके लग रहे हैं, और महाराज जैसे ही सामने खड़े हुए, हाथ में कलश श्रीफल कुछ भी हुआ, और जैसे ही महाराज खड़े हुए तो उन्होंने अपने एक हाथ में कलश लिया और दूसरा हाथ लेके सबसे पहले जाके महाराज की चरण स्पर्श किया। मैं पहुंचा चौकी में। अब मैंने पहली बार देखा था कि पड़गाहन में तो खड़े हुए और उन्होंने परिक्रमा लगाई, और तो कुछ होता ही नहीं। और जैसे ही वो मैं पहुंचा उनके यहाँ, तो खड़े हुए जैसे उनने जल्दी से पांव पड़ लिए। अब आहार के बीच में कुछ बोला तो नहीं जा सकता। जब पूरा आहार हो गया तो हमने उनसे पूछा, एक बात पूछना चाहता हूं। पूछो महाराज। हमने कि यार जैसे पड़गान हुआ तो तुमने चरण स्पर्श क्यों किए, क्या मतलब ऐसे लगा? ऐसा तो कुछ चरण स्पर्श करने का तो कहीं देखा नहीं। उन्होंने इतना शानदार, इतना प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा महाराज हम चौका लेके, चौका लगा के खड़े हैं, 100-100 150-150 चौका लगे हैं, 10-20-50 महाराज हैं। इसका मतलब अगर 50 महाराज हैं और 150 चौका लगे तो 100 चौका तो खाली जाने ही जाने हैं। आपने 150 चौका में किसी का चयन नहीं किया, हमारा चयन किया है, ये हमारा सौभाग्य है। इसलिए हमने तो तुरंत आपके चरण स्पर्श करने का भाव बना लिया कि आपने जब हमें चयन किया है कि आप हमारे द्वार पर आए हो, हमारे यहाँ आहार लेने की मानसिकता से आए हो, ये हमारा सौभाग्य है। इसलिए हमने उस खुशी में आपके चरण स्पर्श कर लिए, हमें भी बड़ा अच्छा लगा। तन्नक चौका लगंदो रे के मोरे घर गुरुवर आ गए रे। तन्नक चौका लगंदो रे के मोरे घरे गुरुवर आ गए रे। चौका भी दे दो, चौकी भी दे दो, चौका भी दे दो, चौकी भी दे दो। तन्नक आसन लगंदो रे के मोरे घर गुरुवर आ गए रे। तन्नक चौका लगंदो रे के मेरे घरे गुरुवर आ गए रे। रोटी भी दे दो, सब्जी भी दे दो, रोटी भी दे दो, सब्जी भी दे दो। तन्नक पानी चलंदो रे के मोरे घर गुरुवर आ गए रे। तन्नक चौका लगंदो रे के मोरे घर गुरुवर आ गए रे। लड्डू भी दे दो, पेड़ा भी दे दो, लड्डू भी दे दो, पेड़ा भी दे दो। तन्नक बर्फी चलंदो रे के मोरे घर गुरुवर आ गए रे। ओ तन्नक चौका लगंदो रे के मोरे घर गुरुवर आ गए रे। हमें क्या क्या क्या
हाँ अच्छा, एक बात आप लोगों से पूछते हैं, जितने लोगों का विवाह हुआ हो उन लोगों से पूछ रहे हैं, जब आपके एक दो दिन पहले बहुत स्थानों पर निमंत्रण होते हैं, सही सही बताना, उस समय में तुम किसी के यहां भोजन करने जाते हो तो पूरे बर्फी के थाली की थाली खा जाते, तो से टुकड़ा खाते, सही सही बताना। किसी के यहां जाते हो तो इतो से तन्नक से टुक, बस इतनों से टुकड़ा। अब आप बताओ, हमें डेली जाने और लल्लू से ज्यादा सम्मान चौका में हमा भी हो जाते। अब बताओ, इतने सारे रसगुल्ला बर्फी जलेबी कैसे खाई जाएगी? और आप लोग नहीं, ऐसा थोड़ी, ये तो अच्छी फायदा करे, जलेबी के संग रबड़ी, क्यों? सही है ना? अब वो कैसे खाया जाएगा इतना सारा आइटम? और आजकल पता नहीं रन्नोत वालों का हुआ है, बिल्कुल लगे रहते ऐसे नहीं, और अपन ने बनाया है तो खाना ही है, अरे भाई थोड़ा बहुत दे दो, कैसे खाएगा कोई? इसलिए खाते हैं हम। पर आप चाहते हो कि नहीं, रसगुल्ला अगर मान के चलो 15-20 बने तो पूरे महाराज ही खाने। पति कहेगा महाराज पत्नी बहुत बेकार है, हमें देता ही नहीं रसगुल्ला, महाराज को बुरे दे तो भैया हमारी पति से और क्या बोलते हैं नारा लड़ाई हो जाएगी। इसलिए थोड़ा बहुत ऐसे अपने खिला करके आप अपना उसको मतलब कर्तव्य पूरा कर सकते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा, साधु भी आपका मन रख लेगा। बहुत सारी चीजें मैं पता सही में, कई बार ऐसा होता है कि हमारा खुद का हमें वो फायदा नहीं करता, हमें थोड़ा पेट ऐसे ही रहता, खाने पीने में दिक्कत होती, तो हम थोड़ा सा सामने वाला अच्छा से प्रेम से मुस्कुरा कर कुछ लेकर आता है तो मुझे भले परेशानी हो रही है पर मैं उसका सामने वाले का दिल नहीं तोड़ता, थोड़ा बहुत तो ले ही लेता हूं। सही कह रहा हूं, आप लोगों को भले ऐसे लगे कि ऐसा नहीं, मैं मना नहीं करता, थोड़ा बहुत। अब आपका क्या रहता है, शिंगरिया पकड़ के और सीधो कोचा पकड़ भी तो दौड़ा थो, और कोचा तक अपन पहुंच भी जाओ तो त्योनी पर कोहनी तक पहुंच जात, और कोहनी से कंधा, और कंधा से सीधे मूल पे बैठने की भावना बना कि अगर 10 रसगुल्ला है तो पूरे 10 ही खा ले, तो थोड़ा सा फिर लगता है। थोड़ा बहुत लेने में गुरु महाराज का सिद्धांत था। गुरु महाराज हमेशा कहते थे, कोई चीज अगर नुकसान कर रही है और थोड़ी खा लोगे तो नुकसान नहीं करेगी, और यदि कोई चीज फायदा कर रही है और बोई बोई खाओगे तो नुकसान कर जाएगी। इसलिए थोड़ा बहुत खा। ये भाई आज घड़ी नहीं दिख रही है, घड़ी रखो सामने, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। अरे 7:45 बज गए, समझ में आ गया? तो पड़गाहन करना होता है स्वीकार करना। हमने आपको कल भी कहा था कि जब दूल्हा मंडप में प्रवेश करता है तो वहां पर एक गेट बना होता है, उसको स्वीकार करना होता है। सारे मोहल्ला वाले नहीं, अपने जो वर पक्ष वधु पक्ष वाले होते हैं ये वहां पर खड़े होते हैं उसका स्वागत करने के लिए। टंगे वंगी कलश वलश चैन वैन आरती टोपी टोपा सब खड़े रहते, वहां पर खड़े रहते ना। क्यों खड़े रहते हैं? उस दूल्हे को, उस वर को स्वीकार करने के लिए। तो पहला क्या हो गया? पड़गाहन, परिक्रमा लगाना। पहला परिक्रमा लगाते समय क्या विचार करते? प्रथम परिक्रमा में कि हे भगवान, अधोलोक में हमने सारा विचरण करके देख लिया, घूम के देख लिया, हमें आप जैसा कोई नहीं मिला प्रथम परिक्रमा में। द्वितीय परिक्रमा में मध्यलोक, और तृतीय परिक्रमा में ऊर्ध्वलोक। हे भगवान, मैंने अधोलोक घूम लिया, मध्यलोक घूम लिया, ऊर्ध्वलोक घूम लिया, तीनों लोकों को घूम लिया, पर हे पारसनाथ भगवान, आप जैसा मुझे कोई नहीं मिला। जरा भक्ति तोरा चालो रे पारस के दरबार में, जरा भक्ति तोरा चालो रे पारस के दरबार में, पारस के दरबार में, पारस के दरबार में, पारस के दरबार में, जरा भक्ति तोरा चालो रे पारस के दरबार में, जरा भक्ति तोरा चालो रे पारस के दरबार में, जरा भक्ति तोरा चालो रे पारस के दरबार में। कोई बजाए ढोल नगाड़े, कोई बजाए ताली, कोई बजाए ढोल नगाड़े, कोई बजाए थाली, हम तो झूमे नाचे गाए बजा बजा के ताली। जरा खबर तो छपवा दो रे,
जरा खबरें तो छपवा दो रे कागज के अखबार में, जरा भक्ति तो रचा लो रे पारस के दरबार में, जरा भक्ति तो रचा लो रे पारस के दरबार में, पारस के दरबार में, 24 दरबार में, पारस के दरबार में 24 दरबार में, जरा रंगोली सजवा दो रे पारस के दरबार में, जरा भक्ति तो रचा लो रे। पारस के दरबार में। तो ऐसे करके वहां पर स्वीकार करना होता है। जैसे आपने पूजन की तो पूजन करने में आप भगवान को स्वीकार करते हो, हे भगवान आइए आइए, भूल गए आइए। अच्छा ऐसे नहीं बोला था इसलिए नहीं समझ पाए, हमने आइए कह दिया नहीं समझा, आइए समझ जाएंगे आप। तो ऐसे आप बुलाते हैं, और किसी को जब बुलाया जाता है तो कितना उसमें प्रेम वात्सल ऐसा मान सम्मान झलकता है कि सामने वाला व्यक्ति अगर नहीं भी आ रहा होगा तो तुम्हारे आइए सुन करके आ जाएगा। नहीं जानते बंटी भैया आइए हैं क्या हुआ, सुना दे आज थोड़ा सा। 2005 में बीना बारा में चतुर्मास चल रहा था। वहां पर उस समय संत निवास छोटा सा था, तो एक कमरे में 2-2 3-3 महाराज हम सब लोग रुके हुए थे। तो दो कोने में एक सुमति सागर महाराज, छोटा सा कमरा था, सुमति सागर महाराज, और एक कोने में धर्म सागर जी महाराज रुके थे। हम पहुंचे तो बोले बीच में लगा लो तुम अपनो तखत, तो हम बीच में जाके बैठ गए। अब स्वाध्याय होता था सुबह, स्वाध्याय के बाद थोड़ा बहुत आचस की पूजन होती थी, उसके बाद आहार को निकलते थे। स्वाध्याय के बाद हम लोग आते थे, तो आने के बाद जिसको जंगल जाना जंगल जाता था, आसन लगाना आसन लगाते थे, अपने मतलब फ्री रहते थे। तो मुनिश्री सुमति सागर महाराज कहीं चले गए कमरे से, और धर्म सागर जी अपने तखत पर बैठे थे, वो हम लगा रहे थे आसन। सो हमने दरवाजा कर दिया बंद। तो धर्म सागर जी महाराज जी कहते हैं कि मुझे जस्ट बगल में विमल सागर महाराज का रूम था, तो बोले हमें वहां जाना है। हम ऐसे यूं गए और यूं आए, मतलब आप दरवाजे बंद नहीं करना, मैं ऐसे जाऊंगा और ऐसे आ जाऊंगा। तो महाराज जी चले गए, पर मुझे लगा कि महाराज जी गए हैं और मैं आसन लगा रहा हूं। अब आसन में तो तरह तरह की पोजीशन रहती है, ऐसे में कोई श्रावक आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने